guys, मैं हूँ अद्रिजा and I was a two-time topper of my school in both 10th and 12th. तो मैं अपनी मार्कशीट लेके आई हूँ just to show you the proof कि मुझे 12th में 95.4% मिला था CBSE बोर्ड्स में और 10th में 98.6. So this is what I'm gonna tell you today कि अगर आपका बोर्ड्स अभी स्टार्ट होने वाला है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे टू स्कोर वेल इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम. तो बिना कुछ देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड, हिट अ थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो जब मेरा बोर्ड्स था आई यूज़ टू स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स पर डे. और मेरे को लगता है कि आप सब लोगों ने अभी तक सिलेबस तो एक दो बार कर लिया होगा बिकॉज यू हैव गिवन योर प्री बोर्ड्स रिसेंटली, तो आपको याद होगा. तो द की इज़ नाउ रिविजन, क्योंकि आपके पास बस 2 हफ्ते हैं. तो द बेटर यू रिवाइज द मोर मार्क्स यू आर गोना गेट. और बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है? दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. दैट इज़ हाउ यू राइट योर आंसर. अगर आप टॉपर्स के मार्कशीट देखोगे तो उसमें पता है कितना डिटेल्ड वे में इट्स रिटन, लाइक द वे दे प्रेजेंट देयर आंसर, उससे ही इन्विजिलेटर खुश हो जाता है भाई कि इसने मतलब क्या आंसर लिखा है, और उधर ही आपको मार्क्स दे देता है. सो डोंट मिस आउट ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल्स व्हेन यू आर राइटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स. उसके अलावा अभी आपको सिलेबस तो पता ही होगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो ये जानने के लिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट होता है उसे तो बिल्कुल मिस मत करना. सो अभी आपके पास बहुत कम टाइम है, सो यू आर गोना जस्ट रीड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नाउ. इसके बाद आप बिल्कुल जब भी पढ़ रहे हो तो आप बीच बीच में ब्रेक लेना बिल्कुल मत भूलना एंड रिलैक्स योर माइंड. अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो फ़ोन मत देखो, फ़ोन को साइड में रख दो. बस एकदम लाइक रिलैक्स होके गाने सुनो या फिर 30 मिनट्स का नैप ले लो और सो जाओ. बट इफ़ यू आर स्टडिंग मोर आवर्स वो काउंट नहीं होता. यू हैव टू ऑल्सो कंप्लीट योर मोर अमाउंट ऑफ चैप्टर्स एंड सिलेबस इन दोज आवर्स. क्योंकि अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, आपने बस एक ही चैप्टर किया, उसका कोई यूज़ नहीं है. 2 घंटे में जो 2 चैप्टर करता है दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ. द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट. आपको एकदम पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि आप एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दोगे. हमेशा हाथ में एक एनालॉग वॉच कैरी करना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मुझे वॉच तो नहीं चाहिए, बट वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज यू नीड टू सी और लिखना है आपको आंसर, और उसके बाद आपको वॉच देखना है कि मैंने इतना टाइम दिया था इस क्वेश्चन को और मेरे को उतना ही देना है, उतना ही कंप्लीट हुआ. और अगर नहीं हुआ, आप उससे ज़्यादा लिख रहे हो, तो यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग फास्टर. ऐसे ही आप डिवाइड करोगे अपने टाइम को. बीच बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई सजेस्ट कि आप वो क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ जो आपको आता है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चंस यू डोंट नो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल मिस आउट ऑन द क्वेश्चंस यू नो. दैट्स वाई आपको जो भी पहले आता है वो आप पहले करो, उसके बाद जो नहीं आता वो करो. सो ऑलवेज सॉल्विंग द पेपर यू शुड गो फ्रॉम नोन टू अननोन. जो भी क्वेश्चंस आते हैं से जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, दैट विल गारंटी यू द बेस्ट मार्क्स. अब सपोज आपने पूरा एग्जाम लिख दिया पर आपके पास थोड़ा टाइम अभी भी बाकी है एंड यू हैव टू रिविजिट द क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए, आपको जो आपको थोड़ा डाउट है. बट मैं रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, आप बस सारे क्वेश्चन करके आना और जो आपको नहीं भी आता है उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना, बिकॉज यू विल बी गिवन पार्शियल मार्क्स फॉर द आंसर्स यू हैव रिटन हाफ. बट अगर आप पूरा छोड़ दोगे तब तो आपको 0 ही मिलेगा. इसीलिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा तो एटलीस्ट आधा पेज या 1 पेज ज़रूर लिख के आना. जो भी आपको उससे पता है उससे रिलेटेड उसके कुछ एग्जाम्पल लिख देना, उसको ही एक्सप्लेन कर देना, एलैबोरेट कर देना. तो ये सब आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में कर सकते हो. मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप फॉर्मूला लिख के आ सकते हो, फॉर्मूला के भी आधे मार्क्स होते हैं. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिख दो जिससे आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे. अब बात आ जाती है कि आप टॉप कैसे कर सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो आप 2 महीने में नहीं कर सकते, बट यू नीड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस विद दिस. तो जिन लोगों ने 2 साल से अच्छे से पढ़ाई की है, आई गारंटी यू कि अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, अपना एग्ज़ाम स्ट्रेस फ्री दिया, तो आप ज़रूर टॉप करोगे. सो उसकी चिंता बिल्कुल मत करो. और जिन लोगों ने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आप अभी भी कंसिस्टेंसी दोगे तब भी आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो.
सो उसकी चिंता मत करो. द ओनली थिंग इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू द एग्ज़ाम यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड एट ऑल. अपने दिमाग से सारा स्ट्रेस हटा देना. इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, इट विल गेट ओवर. तो ये सब सोच के आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाएगा. मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के वक्त तो मेरे पापा मेरे को एक मूवी दिखाने गए थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, मैंने दिया, मुझे उस एग्ज़ाम में 100 आए थे. भाई ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल था. सो अगर आपको इतना नहीं करना, बस just be happy when you're giving the exam. Just be relaxed and calm, और trust me, your exam will go well. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना. आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू. और अगर आपको किसी और तरह का वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना. So that's all for this video on how to score well in your board exams. This is Aditya Singh signing off. Bye. Until next time.